ये बिल्डिंग देख सकते हैं? ये बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा। हाँ, वही बिल्डिंग जो वर्ल्ड की टॉलेस्ट बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग की हाइट आपको मालूम है कितनी है? इसकी हाइट है 830 मीटर्स फ्रॉम बॉटम टू टिप। इसकी हाइट को मेजर कैसे किया गया होगा? क्या इस स्केल से? वही स्केल जो हम ज्योमेट्री में लाइन की लेंथ को मेजर करने के लिए यूज करते हैं? डेफिनेटली नॉट। तो इसको मेजर करने के लिए, मतलब कि हाइट को मेजर करने के लिए डेफिनेटली मैथ्स का ही कोई कॉन्सेप्ट यूज किया होगा। और उसी कॉन्सेप्ट्स में से आज एक टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आई हूं और वो कॉन्सेप्ट है सिमिलैरिटी ऑफ फिगर्स। सिमिलैरिटी ऑफ फिगर्स आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर 6 में, जो कि है ट्रायंगल्स। हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप? मैं हूं आपकी प्रॉब्लम सॉल्वर रुचिका और चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर 6 ट्रायंगल्स। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपको करना है स्लेडो को सब्सक्राइब और साथ के साथ प्रेस करना है बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस आप तक टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करेंगे? यहां पर हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6। क्या है चैप्टर 6? चैप्टर 6 इज ऑल अबाउट ट्रायंगल्स। अब ट्रायंगल्स क्या है ये तो आपको मालूम है। अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं तो ट्रायंगल क्या है? ट्रायंगल एक क्लोज्ड फिगर है। क्लोज्ड फिगर मतलब कितनी साइड्स वाली? 3 साइड्स वाली। और यहां पर अगर मैं बात करूं इस ट्रायंगल की, तो आप देख सकते हैं ट्रायंगल में 3 वर्टिसेस हैं, जिसका नाम मैं रख लेती हूं A, B एंड C। तो इस ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस और 3 एंगल्स भी रहेंगे, एंगल A, एंगल B एंड एंगल C। और 3 साइड्स हैं AB, AC, BC। ये तो सब आप पहले से ही जानते हैं। अगर हम पीछे छोटी क्लास में जाएं, सबसे पहले मैं बात करती हूँ क्लास 7 की, या फिर बात करते हैं क्लास 9 की। याद है आपने ट्रायंगल्स के बारे में कुछ स्पेशल पढ़ा है क्लास 7 में और क्लास 9 में? क्या है वो स्पेशल चीज? वो स्पेशल चीज है कॉन्ग्रुएंसी। अब तो आपको याद आ ही गया होगा। कॉन्ग्रुएंसी हमने ट्रायंगल्स की पढ़ी है। ट्रायंगल को छोड़ते हुए अगर मैं सीधा सीधा डिस्कस करूं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ फिगर्स। अब इस फिगर्स में कुछ भी आ सकता है, इसमें ट्रायंगल्स भी आ सकती हैं, इसमें क्वाड्रिलेटरल भी आ सकते हैं, इसमें कोई ऑब्जेक्ट आ सकता है 2D हो या 3D हो। तो अगर हम कॉन्ग्रुएंसी ऑफ फिगर्स की बात करें तो यहां पर हमें बात करनी है इसकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज की। क्या है इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी फॉर कॉन्ग्रुएंसी? यहां पर हम 2 प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर A एंड प्रॉपर्टी नंबर B। सोचो क्या होगी प्रॉपर्टी A और प्रॉपर्टी B? अगर आप सोच चुके हैं तो कमेंट बॉक्स में आपको आंसर मेरे साथ साथ देना है और साथ साथ वेरीफाई भी करना है। प्रॉपर्टी में यहाँ कॉन्ग्रुएंसी की जो मैं बात करूंगी वो मैं बात करूंगी सबसे पहले शेप की। याद तो आ गया है आपको, आप कमेंट बॉक्स में लिख चुके हैं। और दूसरा मैं यहाँ पे बात करूंगी साइज की। तो जब भी हम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंसी पढ़ते हैं तो हम वहां पर डिस्कस करते हैं क्या? वहां पर हम डिस्कस करते हैं शेप एंड साइज। तो कैसे शेप एंड कैसा साइज? कोई भी फिगर हो, अगर हम 2 या 2 से ज्यादा फिगर्स को कंपेयर कर रहे हैं और वहां पे कॉन्ग्रुएंसी बताना चाहते हैं तो उन सभी फिगर्स की जो शेप है वो क्या होनी चाहिए? वो होनी चाहिए सेम। साथ के साथ उनका साइज भी सेम होना चाहिए। कुछ ऐसा ही पढ़ा है हमने क्लास 7 एंड क्लास 9 ऑल अबाउट कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। सिंपल सी बात करूं, अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट आपके सामने लेकर आती हूं, जैसे कि ये 2 बॉटल्स। अब ये 2 बॉटल्स हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है, 3D की फॉर्म में है। इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को अगर देखा जाए तो इनका जो शेप है वो सेम है, राइट? सिलेंड्रिकल शेप है। और अगर साइज की भी बात करें तो सेम है, साइज की भी बात करें तो सेम है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिसकी दोनों प्रॉपर्टी, मतलब कौन कौन सी प्रॉपर्टी? शेप एंड साइज अगर सेम हो जाता है तो वो फिगर्स क्या कहलाती हैं? वो फिगर्स कहलाती हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स।
और ये जो प्रॉपर्टी है वो कॉन्ग्रुएंसी की ही प्रॉपर्टी है, राइट। इसमें तो कोई डाउट नहीं आना चाहिए। आगे अगर हम बात करें इसी के कॉन्ट्रास्ट में, कॉन्ग्रुएंसी हम पढ़ चुके हैं, अब हम जो क्लास 10 में बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, जैसे कि स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया, वो क्या है, वो है हमारा सिमिलैरिटी। यही तो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, सिमिलैरिटी। और सिमिलैरिटी किसकी, सिमिलैरिटी ऑफ फिगर्स की, राइट। पहले हमने क्या डिस्कस किया, पहले हमने डिस्कस किया कॉन्ग्रुएंसी। अब हम क्या डिस्कस करेंगे, सिमिलैरिटी की। और जहां सिमिलैरिटी पढ़ेंगे वहां पर फिर से हम प्रॉपर्टीज ही डिस्कस करेंगे, राइट। अब ये प्रॉपर्टीज कौन सी हैं, ये प्रॉपर्टीज भी यहाँ पे दो हैं, ए एंड बी मैंने यहाँ लिख लिया। और वही प्रॉपर्टीज हैं जो हमने कॉन्ग्रुएंसी में पहले पढ़ी है। पहले हमने शेप पढ़ी, फिर हमने साइज पढ़ा, वही सेम प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे, मतलब कि शेप एंड साइज। तो आपको क्या लगता है क्या होगा ये, कॉन्ग्रुएंसी की बात करें तो शेप सेम होनी चाहिए सभी फिगर्स की और साइज भी सेम होना चाहिए। लेकिन जब हम सिमिलैरिटी की बात करते हैं तो शेप डेफिनेटली सेम ही होना चाहिए। लेकिन अगर शेप कॉन्ग्रुएंसी में भी सेम है और सिमिलैरिटी में भी सेम है तो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस आता है साइज का। और साइज में मैं यहाँ पे सेम डेफिनेटली नहीं लिखूंगी, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, डिफरेंट। डिफरेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर डिफरेंट होगा तो वो कंसीडर होगा सिमिलर, और अगर नहीं होगा, सेम होगा, तो कॉन्ग्रुएंसी तो होगा ही होगा, साथ के साथ सिमिलर भी होगा। मतलब क्या, अगर मैं यहाँ साइज लिखूं तो यहाँ पे हमें ये मेंशन करना है, नॉट नेसेसरीली व्हाट, सेम, सेम होना जरूरी नहीं है। अगर सेम हो जाता है तो वो सिमिलर भी होता है और कॉन्ग्रुएंट भी होता है, और अगर डिफरेंट हो जाता है तो वो कॉन्ग्रुएंट नहीं रहेगा, वो रहेगा सिमिलर। आई होप आपको ये मेरी बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर मैं आपको एक इम्पोर्टेंट नोट देना चाहूंगी, वो नोट आप मेरे साथ साथ अपने माइंड में फिक्स कर लेना, ठीक है। वो नोट क्या है, पहले तो आप इन प्रॉपर्टीज पे ध्यान से अपनी ऑब्जर्वेशन दो। अगर शेप एंड साइज की बात कर रहे हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, डिफरेंट फिगर्स, अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स, दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स की जो शेप एंड साइज अगर सेम है तो वो डेफिनेटली कॉन्ग्रुएंट है। और अगर शेप सेम है, साइज नॉट नेसेसरली सेम है, डिफरेंट हो जाता है, तो वो क्या है, सिमिलर है। तो यहाँ पे मैं नोट ये बोलना चाहूंगी कि ऑल congruent objects are similar। बात समझ में आ रही है ना, सिमिलर में जो शेप है वो तो सेम होनी चाहिए, लेकिन जो साइज है वो सेम भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। तो मतलब अगर सेम हो गया तो वो सिमिलर भी है और कॉन्ग्रुएंट भी है, और अगर वो डिफरेंट हो गया तो वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है, सिमिलर है। तो इससे हमें ये कंक्लूजन मिलता है कि ऑल कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट्स आर सिमिलर। लेकिन एक लाइन और मैं यहाँ पे ऐड करूंगी, बट ऑल सिमिलर ऑब्जेक्ट्स, क्या सारे सिमिलर ऑब्जेक्ट्स कॉन्ग्रुएंट होंगे? नो, आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। बात समझ में आ रही है ना आपको? गेटिंग माई पॉइंट? तो इस तरह से हमने डिस्कस किया सिमिलर ऑब्जेक्ट्स और कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट्स, और कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट्स के लिए मैंने आपको रियल लाइफ कुछ एग्जाम्पल भी शो किया। सिमिलर ऑब्जेक्ट के लिए शो करूं कुछ? बिल्कुल। सर्दियां आने वाली हैं, लोशन लगाना जरूरी है। मेरे पास ये लोशन की बोतल है और मेरे पास एक और लोशन की बोतल है, और देखा जाए दोनों बॉटल्स का साइज डिफरेंट है, ये छोटी है, ये बड़ी है। साइज की अगर हम बात करें तो ये डिफरेंट है, लेकिन शेप की अगर हम बात करें तो दोनों की शेप सेम है। तो मतलब क्या, ये दोनों ऑब्जेक्ट्स माने जाएंगे क्या, सिमिलर, क्या नहीं माने जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट, राइट।
तो सिमिलर ऑब्जेक्ट्स का भी एग्जाम्पल मैंने आपको शो कर दिया और कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट्स का भी एग्जाम्पल शो कर दिया। ये तो रही बात ऑब्जेक्ट्स की। अगर हम आगे बात करते हैं कुछ शेप्स की, तो देखते हैं शेप्स हमारी कैसे होगी, क्योंकि चैप्टर इज ऑल अबाउट ट्राइंगल्स, जो एक शेप ही है। तो अगर हम शेप की फॉर्म में बात करें, तो सबसे पहले अगर मैं बात करती हूं कॉन्ग्रुएंट शेप्स की, कॉन्ग्रुएंट शेप्स। अब मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल दिखाऊंगी और वहां पे हम चेक करेंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट शेप्स है या नहीं। मैं कोई भी शेप ले लेती हूं, सपोज मैंने यहां पर ले लिया रेक्टेंगल, ठीक है। अब इसी रेक्टेंगल को अगर हम कॉपी करके पेस्ट करें, तो आपको क्या लगता है कि ये जो रेक्टेंगल नया बनकर आया, क्या इसका सेम साइज है? ओवरलैप करके मैं दिखा रही हूं, बिल्कुल इसका सेम साइज है और शेप तो सेम है ही। अगर हम शेप की बात करें तो शेप भी सेम है, और हमने छोटे क्लासेस में पढ़ा भी हुआ है, दो ऑब्जेक्ट्स या दो शेप अगर एक दूसरे पे ओवरलैप हो जाती हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट है। और यहाँ पर मैंने आपको ओवरलैप करके भी दिखाया है, ये यहाँ पर क्या है, ओवरलैप हो रहा है। तो ये दोनों जो रेक्टेंगल्स हैं ये डेफिनेटली क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, राइट। इसी तरह से एक और शेप का अगर मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ, यहाँ पर सर्कल का लेते हैं अभी, और ये हमारा जो सर्कल यहाँ ड्रॉ हुआ, ठीक है। फिर से मैं करूंगी इसको कॉपी पेस्ट, और ये सर्कल क्योंकि कॉपी पेस्ट है तो उसी की ही कॉपी है, ओवरलैप हो रहा है, तो ये दोनों सर्कल्स भी क्या है, ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, राइट। अगर मैं इसी सर्कल, ये जो हमारा सेकेंड वाला सर्कल है, इसको अगर मैं इस तरह से बढ़ा दूं, ठीक है, और इसको पहले वाले सर्कल के पास लेकर जाऊं, तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये ओवरलैप नहीं कर रहा, लेकिन कुछ स्पेशल टाइप की एक फिगर बना रहा है। क्या है ये फिगर, बता सकते हो? पढ़ा हुआ है आपने छोटी क्लासेस में। अगर बात करें तो ये जो हमें मिला अभी, इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। याद आया ना, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब क्या, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का मतलब ये जो दोनों सर्कल है ना, इसका जो सेंटर पॉइंट है, दोनों का सेंटर पॉइंट जो है वो कॉमन है। तो जब दोनों का सेंटर पॉइंट, दोनों सर्कल्स का सेंटर पॉइंट अगर कॉमन हो जाता है तो वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं। लेकिन कॉन्सेंट्रिक सर्कल से हमें ये भी पता लग रहा है कि ये जो हमारा बाहर वाला सर्कल है, ये जो हमारा बाहर वाला सर्कल है, इसकी रेडियस बड़ी है, और जो अंदर वाला सर्कल है इसकी रेडियस छोटी है। तो दोनों की रेडियस जो है डिफरेंट है। रेडियाई डिफरेंट होने का मतलब उनका साइज क्या है, डिफरेंट है। और अगर साइज डिफरेंट होगा तो ये जो आउटर सर्कल है वो इनर सर्कल के साथ साइज में वेरिएशन होने के साथ वो क्या होगा, वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। तो जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि वो डेफिनेटली कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो कॉन्ग्रुएंट नहीं है तो क्या है, वो है सिमिलर। सिमिलर क्यों है, क्योंकि इसकी जो हमने प्रॉपर्टीज अभी ऊपर डिस्कस की, पहली प्रॉपर्टी कि इसकी जो शेप है, शेप एंड साइज, दो प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की है ना। तो शेप इसकी क्या है, दोनों सर्कल हैं तो दोनों की शेप जो है सेम है, लेकिन जो साइज है, रेडियस डिफरेंट होने के कारण उसका साइज जो है वो डिफरेंट है। और ऐसे केस में वो ऑब्जेक्ट्स हों या शेप्स हों, वो कंसीडर होते हैं हमारे सिमिलर। तो ये जो यहाँ पे रेक्टेंगल मैंने शो किए दो, ये एग्जाम्पल है, परफेक्ट एग्जाम्पल है कॉन्ग्रुएंट का। कॉन्ग्रुएंट क्या, कॉन्ग्रुएंट यहां पर है ये रेक्टेंगल्स, ठीक है, क्योंकि इसकी शेप भी सेम है और साइज भी सेम है, हमने ओवरलैप करके देखा है। तो बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल की फॉर्म में मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया। कोई भी शेप ले सकते हैं और इनको आइडेंटिफाई करना बहुत इजी है। कैसे आइडेंटिफाई किया, ओवरलैप करके देख सकते हैं। ओवरलैप अगर नहीं भी कर पा रहे हैं तो उनकी शेप चेक करनी है, साथ के साथ उनका साइज भी चेक करना है। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब कुछ ना पिक्चर का एग्जाम्पल लेते हैं। तो रेडी है हम, तो चलिए देखते हैं कुछ पिक्चर्स।
तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक पिक्चर शो की है। ये पिक्चर बहुत ही ब्यूटीफुल बिल्डिंग, आपको मालूम है ताजमहल की बिल्डिंग है ना। ताजमहल की बिल्डिंग एक पिक्चर की फॉर्म में यहाँ शो की है। इस पिक्चर को मैं करती हूँ कॉपी और साथ के साथ करती हूँ पेस्ट। अब क्योंकि कॉपी किया पेस्ट किया, ओवरलैप करके देखते हैं। ये देखो बिल्कुल सेम साइज है, शेप भी सेम है। तो ये जो दोनों पिक्चर्स है ना, ये जो ताजमहल की पिक्चर है, बोला जाएगा क्या? मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ? आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में बताते रहिए कि ये दोनों शेप्स क्या हैं। मैं यहाँ पे लिख भी रही हूँ। आई होप कि आप मेरे से पहले लिख पाओ। नहीं, मैं पहले लिखती हूँ और यहाँ पर मैं ये लिखूंगी, ये दोनों जो पिक्चर्स हैं ये क्या हैं। मेरी स्पीड आपसे ज्यादा, और ये मैंने लिख दिया कॉन्ग्रुएंट, राइट। अब मैं क्या करती हूँ, इस ताजमहल को एक बार फिर से कॉपी करती हूँ और इसको एक बार फिर से पेस्ट करती हूँ। डेफिनेटली ये फिर से सेम होने वाला है। और एक बार और मैंने इसको पेस्ट किया इस तरह से। अब ये जो दोनों हमें जो पिक्चर्स मिली हैं, डेफिनेटली आप सोच रहे होंगे मैम क्या कर रहे हैं, बार बार पेस्ट पेस्ट सेम चीज ही पेस्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक डिफरेंस दिखाना चाहूंगी कि ये जो फर्स्ट, ये जो यहाँ पर पिक्चर है ये बिल्कुल सेम है। मैंने कॉपी पेस्ट किया, इसको भी कॉपी पेस्ट किया। अब मैं इसको कॉर्नर से ना ड्रैग कर रही हूँ। कॉर्नर से किया, ये चीज ध्यान देना। कॉर्नर से ड्रैग करने से क्या होता है, जो पिक्चर है ना वो इक्वल प्रोपोर्शन में ही इंक्रीज होती है। तो हमारी ये जो नीचे वाली दोनों पिक्चर्स है ना, फर्स्ट पिक्चर जो ताजमहल की है और जो सेकंड पिक्चर है, दोनों ही ताजमहल की है। लेकिन ये दोनों अगर पिक्चर की फॉर्म ली जाए, जो शेप है वो सेम है, जो कि रेक्टेंगुलर है। लेकिन अगर बात की जाए साइज की, तो साइज यहाँ पे डिफरेंट है। लेकिन जब साइज डिफरेंट हो जाता है तो एक चीज और नोट करनी होती है कि सेम प्रोपोर्शन में ही इंक्रीज या डिक्रीज होना चाहिए। तो अगर ऐसा केस होगा तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को, ऐसी पिक्चर को आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में लिखेंगे क्या? देखते हैं कौन पहले लिखता है। ये हो गया सिमिलर। अगर मैं ऊपर कॉन्ग्रुएंट की बात करूं तो वहां पे दो प्रॉपर्टीज कौन सी आपने ऑब्जर्व की है? वही सेम प्रॉपर्टी, शेप एंड साइज। यहां पर भी अगर हम बात करें सिमिलर में, वही सेम प्रॉपर्टी, शेप एंड साइज। और क्या डिफरेंस रहा कि एक कॉन्ग्रुएंट हो गया और एक सिमिलर, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी के केस में शेप भी सेम और साइज भी सेम, और सिमिलर के केस में शेप तो सेम लेकिन साइज जो है वो डिफरेंट है। लेकिन डिफरेंट होना ही काफी नहीं है, हमें साथ साथ ये भी बताना है कि डिफरेंट तो है बट प्रोपोर्शनेट है। क्या होता है प्रोपोर्शनेट? प्रोपोर्शनेट का मतलब है कि वो इक्वल अमाउंट में ही इंक्रीज हो रहा है। अगर लेंथ इंक्रीज हुई है कुछ प्रोपोर्शन में, कुछ अमाउंट में, तो ब्रेड्थ भी उतने ही अमाउंट में इंक्रीज हो रही है। ये सिमिलर फिगर की हमारी रिक्वायरमेंट है या फिर बोलो आइडेंटिफिकेशन है। मैं तो ताजमहल के पीछे पड़ ही चुकी हूँ। कॉपी पेस्ट मुझे इसको करना ही करना है, रियल में तो बना नहीं सकती। कम से कम यहाँ तो मुझे कॉपी पेस्ट करने दो, ठीक है। एक बार किया, अब मैं एक बार यहाँ पर और करती हूँ, ठीक है। अब बोलोगे फिर से मैम ने दिखा दिया कॉन्ग्रुएंसी, अब मैम फिर से इसको बढ़ा देंगे या फिर घटा देंगे, यही तो होगा, और मैं सिमिलर दिखा दूंगी। नहीं, अब मैं कुछ डिफरेंट करने वाली हूँ। इंक्रीज किया तो डिक्रीज तो आप अपने आप ही कर लो ना। जब इंक्रीमेंट का कॉन्सेप्ट बता दिया तो डिक्रीमेंट को तो समझ आ ही जाएगा, 10th क्लास के बच्चे हैं आप। यहाँ पर मैं एक नई चीज बता रही हूँ कि जब मैं इसको इंक्रीज कर रही थी, कॉर्नर से इंक्रीज किया था, मैं कॉर्नर से इंक्रीज नहीं करूंगी। अब हम इसको इस तरह से इंक्रीज कर रहे हैं, देखो इस तरह से इंक्रीज किया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए ना, तो ताजमहल की पिक्चर है, अगर हम पिछले सिमिलर वाली पिक्चर को ध्यान से देखें ना, तो ताजमहल की खूबसूरती सेम सेम है, इधर भी सेम है और इधर भी सेम है। बट यहाँ पर अगर नीचे देखा जाए तो ताजमहल की खूबसूरती को हमने खींच दिया। अब ये खींचने का मतलब आपको कुछ समझ में आ रहा है? आप मुझे बताओगे कि ये कॉन्ग्रुएंट है या सिमिलर है? सोचो और कमेंट बॉक्स में मुझे जल्दी से बताओ कि ये जो अभी तीसरी बार मैंने ये कॉपी पेस्ट किया, अब ये कॉन्ग्रुएंट है या सिमिलर है? देखते हैं कौन पहले लिखता है, मैं या आप। और यहाँ पे हम लिखेंगे
neither congruent nor similar। अब सोच में पड़ गए कि मैम ने तो अभी बोला था कि अगर शेप सेम है और साइज डिफरेंट है तो वो सिमिलर होगा। नहीं, एक कंडीशन लगाई थी। कंडीशन क्या लगाई थी? प्रोपोर्शनेट की कंडीशन लगाई थी हमने यहाँ पर। अब प्रोपोर्शनेट की कंडीशन लगाई थी तो यहाँ पर जो केस है इसमें जो हमारा ताजमहल इंक्रीज हुआ है ना, ये बेसिकली सेम प्रोपोर्शन में नहीं हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं फिर से शेप की और साइज की, तो शेप तो चलो सेम ही है हमारी, रेक्टेंगल है मान लिया। साइज भी हमने मान लिया डिफरेंट है, और डिफरेंट साइज अगर हमने मान लिया तो क्या डिफरेंट साइज होना काफी नहीं है, प्रोपोर्शन में होना ही काफी होता है सिमिलैरिटी के लिए। और इस डिफरेंट के आगे मैं क्वेश्चन मार्क लगाती हूँ क्योंकि प्रोपोर्शनेट नहीं है, कुछ मिसिंग है। मिसिंग होने की वजह से ये जो पिक्चर्स हमारे सामने आई हैं ये क्या है? ये सिमिलर नहीं है। तो हुई ना अंडरस्टैंडिंग आपको? तो यहाँ पर मैं अभी सभी चीजों का कंक्लूजन देने वाली हूँ आपको। अब कंक्लूजन क्या है ये आप ध्यान से समझना, ठीक है? अभी तक हमने क्या पढ़ा? कॉन्ग्रुएंसी की बात की, सिमिलैरिटी की बात की। तो यहाँ पर मैं एम्फेसाइज दूंगी, मैं यहाँ पे जोर लगाऊंगी किस पे? सिमिलैरिटी पे। और यहाँ पे डिफरेंट शेप्स की बात कर रहे हैं। सर्कल के अलावा जितनी भी शेप्स होती हैं उनको हम पॉलीगन की फॉर्म ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पे कंक्लूजन में ये लिखूंगी, टू पॉलीगन्स, ये आप नोट करेंगे मेरे साथ साथ, टू पॉलीगन्स हैविंग same number of sides। कोई भी पॉलीगन ले, हम दो पॉलीगन ले रहे हैं, कोई भी पॉलीगन सेम नंबर ऑफ साइड्स होनी चाहिए। अगर क्वाड्रिलेटरल लिया तो क्वाड्रिलेटरल, ट्राइंगल लिया तो ट्राइंगल, पेंटागन लिया तो पेंटागन, सेम साइड्स होनी चाहिए, ठीक है? सो दे विल बी कंसीडर्ड, they will be considered similar if, यहां पे दो चीजें बोलूंगी, if their corresponding angles are same। अब हम मैथ्स की बात कर रहे हैं, पिक्चर को अगर हम थोड़ा सा साइड करें, मैथ्स की बात कर रहे हैं तो पॉलीगन की बात कर रहे हैं, पॉलीगन की बात कर रहे हैं तो एंगल्स की बात करेंगे, साइड्स की बात करेंगे। सो अगर उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम है, और दूसरी बात हम ये करेंगे, इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग sides are in proportion। ये proportion वर्ड पे थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है? अगर दो पॉलीगन्स है उनकी जो साइड्स हैं, नंबर ऑफ साइड्स हैं वो इक्वल है, ठीक है? ट्राइंगल है तो दोनों ट्राइंगल है, दोनों की 3-3 साइड्स हैं। क्वाड्रिलेटरल है तो दोनों की 4-4 साइड्स हैं। पेंटागन है तो दोनों की 5-5 साइड्स हैं। तो वो दोनों फिगर्स, दोनों शेप्स सिमिलर होंगी। कब? पहला पॉइंट क्या है? जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होंगे। और दूसरा पॉइंट क्या है? जब उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, सेम होना तो जरूरी नहीं है ना, इक्वल होना तो जरूरी नहीं है। सेम का मतलब यहाँ इक्वल है, ठीक है? सेम होना जरूरी नहीं है लेकिन प्रोपोर्शन होना जरूरी है। अब यहाँ पर अगर मैं एग्जाम्पल लूं, एक शेप ले लेती हूं मैं, यहाँ पर ट्राइंगल ही ले लेते हैं, ट्राइंगल ही हमारा चैप्टर है। तो ये जो ट्राइंगल है मैंने यहाँ पे ले ली इस तरह से, और एक दूसरी ट्राइंगल हम यहाँ पे ले लेते हैं। इसी को कॉपी पेस्ट अगर मैं करूं यहाँ पर, तो अभी तो कॉपी पेस्ट किया है, आपको मालूम है कॉपी पेस्ट के बाद तो ये क्या होगी? ये तो कॉन्ग्रुएंट ही हो जाएगी, है ना? अब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। इसको हम करते हैं कॉर्नर से थोड़ा सा बड़ा, तो क्या होगा? इन दोनों ट्राइंगल के, मैंने दोनों ट्राइंगल का नाम भी रख लेती हूँ। इस ट्राइंगल जो फर्स्ट वाली ट्राइंगल है इसका नाम मैं रखती हूँ यहाँ पर ABC, और जो दूसरी ट्राइंगल है इसका नाम मैं रखती हूँ DEF। अब हमें ये बताना है कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या सिमिलर है या नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे
ट्राइंगल का साइन आपको मालूम है, इस तरह से होगा। ये हमारी ट्राइंगल ABC, ये सिमिलर का ये जो है सिंबल होता है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी आपने पढ़ा ना, सिमिलर के नीचे दो हम लाइंस ड्रॉ करते हैं, बट वो दो लाइंस नहीं होंगे, वो कॉन्ग्रुएंसी का होगा, सिमिलर होगा। ये होगा सिमिलर कौन से ट्राइंगल के साथ, DEF। कब, जब इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल A का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल D, एंगल B का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल E और एंगल C का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल F अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, तो हम ये बोलेंगे सिमिलर इफ क्या होगा, एंगल A इक्वल टू एंगल D, एंगल B इक्वल टू एंगल E, है ना। और तीसरा बताओगे आप कमेंट बॉक्स में, ठीक है, एंगल C इक्वल टू एंगल F। इतना काफी नहीं है, हमें साइड्स के बारे में भी बताना है। साइड्स जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो इक्वालिटी के फॉर्म में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इक्वालिटी के फॉर्म में डिस्कस कर लिया वो तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, है ना। यहाँ पर तो हम सिमिलैरिटी की बात कर रहे हैं, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, जैसे कि AB की कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, वो है DE, तो AB अपॉन DE। और जो हम अगर लेते हैं AC, तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगी DF और BC की कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, EF। तो इन साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल होना चाहिए सिमिलैरिटी के केस में, मतलब कि जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शन में होनी चाहिए, सेम प्रोपोर्शन होना चाहिए। AB और DE का जो रिलेशन है, DE AB से बड़ा है, तो DE AB से कितना बड़ा है, उतना ही बड़ा DF AC से होना चाहिए और उतना ही बड़ा EF BC से होना चाहिए। तो ये आपको पूरा अच्छे से समझना है। क्या समझना है आपने, कि दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर तब होंगी जब इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स सेम प्रोपोर्शन में होगी। तो ऐसे केस में वो दो ट्राइंगल्स, अभी हमने ट्राइंगल्स का एग्जांपल लिया, पॉलीगन मैंने बोला था, आप क्वाड्रिलेटरल भी ले सकते हैं, पेंटागन भी ले सकते हैं, कोई भी शेप का पॉलीगन ले सकते हैं, इक्वल नंबर ऑफ साइड्स होनी चाहिए। तो अगर उन दोनों पॉलीगन्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग साइड सेम प्रोपोर्शन में होती हैं, तो उन दोनों पॉलीगन्स को क्या बोला जाएगा, उनको बोला जाएगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स। और मेरा आंसर यहाँ पर आ गया, बड़ा बड़ा मैंने यहाँ पे लिख दिया, सिमिलर। गेटिंग माई पॉइंट। तो यहाँ पे हम सिमिलर चीजें क्या होती हैं, सिमिलैरिटी क्या होती है, वो अच्छे से समझ चुके हैं, ठीक है। अब बारी आ चुकी है हमारे चैप्टर 6 की एक्सरसाइज को सॉल्व करने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1। तो रेडी हैं आप एक्सरसाइज 6.1 के लिए? स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1। आप स्क्रीन में देख सकते हैं, स्क्रीन में क्वेश्चन 1 है, फिलिंग द ब्लैंक्स बाय यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स। बहुत ही सिंपल टाइप के क्वेश्चंस हैं, फिलअप वाले क्वेश्चन है। सबसे पहले उन्होंने बोला है ऑल सर्कल्स आर डैश, और ऑप्शन दी है यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया है, जो हमारे सर्कल्स हैं वो सर्कल अगर सेम, जितने भी सर्कल्स हैं उसकी शेप तो सेम ही है, सब सर्कल है तो सब सर्कुलर ही है। अगर डिफरेंस होगा तो क्या होगा उनकी रेडियस का, या तो रेडियस सेम होगी या डिफरेंट होगी, ठीक है। तो ऑल सर्कल्स यहाँ पर उन्होंने बोल दिया है। अब सर्कल्स यहाँ बोला है, हमें रेडियस के बारे में तो इन्होंने बताया नहीं है, रेडियस कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है ना। अगर इक्वल हुई तो हम तो कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं, लेकिन हमें कुछ बताया ही नहीं है। तो यहाँ पे सीधा हम आंसर देंगे सिमिलर ही आंसर होने वाला है, क्योंकि हमें साइज की क्लैरिटी यहाँ पर नहीं है, नहीं होना डाउटफुल केस है, तो कॉन्ग्रुएंट तो हम यहाँ बिल्कुल नहीं बोलेंगे। तो फर्स्ट फिलअप का आंसर यहाँ पर हम लिखेंगे सिमिलर। बहुत ही इजी है, आगे बढ़ते हैं। ऑल स्क्वायर्स आर डैश, क्या वो सिमिलर होंगे या वो कॉन्ग्रुएंट होंगे? ये भी कुछ ऐसा सा ही क्वेश्चन है। ऑल स्क्वायर्स हैं तो स्क्वायर आपका क्या होगा, अगर हमने ये ले लिया स्क्वायर, तो स्क्वायर तो हम बड़ा भी ले सकते हैं, और अगर हमने बड़ा स्क्वायर ले लिया तो छोटा भी स्क्वायर है, बड़ा भी स्क्वायर है, ठीक है। अगर छोटा स्क्वायर है, बड़ा स्क्वायर है, तो शेप तो सेम ही है, लेकिन साइज का तो हमें कोई आइडिया है ही नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर्स क्या है, सारे स्क्वायर्स क्या है, शेप तो स्क्वायर ही रहेगी। तो यहाँ पर ये भी हम बोल देंगे सिमिलर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट हियर?
तो ये भी सिमिलर है, आगे पीछे करके कंफ्यूज कर रहे हैं, शेप सेम है, साइज डिफरेंट है, ठीक है, तो वहां पर हम बोलेंगे सिमिलर। अगला थर्ड पार्ट है ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर। कौन कौन से ट्राइंगल्स हैं जो सिमिलर हो सकते हैं? अगर हम बात करें आइसोसेलेस ट्राइंगल की, अब ये देखो जब हम आइसोसेलेस ट्राइंगल पढ़ते हैं तो आपको मालूम है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल जो हैं उसकी दो साइड्स इक्वल होती है, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ पर एक ट्राइंगल ले लिया इस तरह से, इसका नाम रखा हमने ए बी सी, तो इसकी दो साइड्स इक्वल ले ली, ए बी एंड ए सी, ठीक है। अगर मैंने एक और आइसोसेलेस ट्राइंगल ले लिया, थोड़ा छोटा ले लिया, जिसका नाम है डी ई एफ, ठीक है, इसमें मैंने बोल दिया डी ई इक्वल टू डी एफ, इस तरह से। तो ये दोनों ट्राइंगल्स की अगर हम बात करें तो क्या ये सिमिलर हो सकती हैं? ये दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल्स, सिमिलैरिटी की जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि शेप सेम होनी चाहिए। चलो शेप तो सेम दिख ही रही है, शेप सेम होने के साथ साथ हमें ये भी बताना है कि उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल होने चाहिए और जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो सेम रेशियो में होनी चाहिए। वो हम यहाँ पे कुछ आइडिया नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ए बी और डी ई का जो रेशियो होगा वो ए सी डी एफ का हो सकता है, लेकिन बी सी ई एफ का हमें क्या पता। तो हम ये आइसोसेलेस के केस में बिल्कुल भी नहीं बोल सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं इक्विलेटरल ट्राइंगल की, तो अगर मैं यहां पर एक ट्राइंगल बनाती हूं इक्विलेटरल, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसको मैंने किया कॉपी एंड पेस्ट, तो ये दूसरी भी हमारी क्या होगी, इक्विलेटरल ट्राइंगल होगी इस तरह से, और इसको मैंने बढ़ा दिया। अब बढ़ाने से क्या हुआ, इक्विलेटरल की तो इक्विलेटरल ही रहेगी, लेकिन क्या होगा कि जो एंगल्स हैं इक्विलेटरल के, आपको मालूम है सारे एंगल्स, चाहे वो छोटी ट्राइंगल हो इक्विलेटरल या बड़ी ट्राइंगल हो, सारे एंगल्स क्या होते हैं, 60 डिग्री ही होते हैं, है ना। छोटी वाली इक्विलेटरल ट्राइंगल 60 डिग्री, सारे इंटीरियर एंगल्स, बड़ी वाली के भी सारे इंटीरियर एंगल्स जो हैं वो 60 डिग्री हैं। और अगर मैं बात करूं ये छोटी वाली ट्राइंगल की जो साइड्स है ना, मैं अगर ले लेती हूँ 2 सेंटीमीटर है, तो सारी साइड्स ही 2 सेंटीमीटर होगी। और ये बड़ी वाली ट्राइंगल की ले लिया 4 सेंटीमीटर, अगर एक साइड 4 ली है तो दूसरी भी तो 4 लेनी होगी, सारी साइड्स 4 सेंटीमीटर ली, तो तीनों साइड जो है सेम प्रोपोर्शन में ही है। अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ, इस ट्राइंगल का नाम रख लेती हूँ एक्स वाई जेड, और इस ट्राइंगल का नाम रख लेती हूँ मैं पी क्यू आर, तो यहाँ पर एक्स वाई अपॉन पी क्यू क्या है, 2/4 है ना। अगर हम यहाँ पे रेशियो की बात करें किसका, एक्स वाई का, अगर हम यहाँ पर रेशियो की बात करें किसका, हमने यहाँ पे ले लिया एक्स वाई का कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, पी क्यू, तो एक्स वाई कितना है 2 और पी क्यू कितना 4, 2/4 कितना हो गया 1/2। सेम अगर हम बात करें दूसरी साइड एक्स जेड अपॉन पी आर ले लेते हैं, एक्स जेड क्या है 2 और पी आर है 4, ये भी क्या हो गया 2/4 मतलब 1/2। हमारा ये वाला फर्स्ट 1/2 आ गया, सेकेंड 1/2 आ गया। और अगर हम थर्ड ले, जो आइसोसेलेस के केस में नहीं होगा लेकिन यहां पर डेफिनेटली हो जाएगा, किस तरह से, तीसरी हम साइड ले लेते हैं, वो आपको मालूम है वो होगा वाई जेड अपॉन क्यू आर, वाई जेड कितना है 2 और क्यू आर कितना है 4, 1/2, मतलब तीनों साइड जो है सेम प्रोपोर्शन में है ना। एक्स वाई बाय पी क्यू इक्वल टू एक्स जेड बाय पी आर इक्वल टू वाई जेड बाय क्यू आर। तो ऐसे केस में इक्विलेटरल ट्राइंगल शेप सेम है, साइज डिफरेंट है, लेकिन प्रोपोर्शन में है, तो ऐसे केस में वो ट्राइंगल्स कंसीडर होंगी सिमिलर। तो यहां पर हमारा जो आंसर बनेगा थर्ड में वो बनेगा इक्विलेटरल का, ठीक है। आइसोसेलेस का नहीं बनेगा, क्योंकि आइसोसेलेस के केस में ए बी बाय डी ई इक्वल टू ए सी बाय डी एफ तो हो सकता है, क्योंकि आइसोसेलेस है, इक्वालिटी के हिसाब से होगा, बट हमें ये श्योरिटी नहीं है कि बी सी और ई एफ का रेशियो जो है वो सेम हो, तो हम यहाँ पे आइसोसेलेस ट्राइंगल मेंशन नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली यहाँ पर हम बोलेंगे ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अब वो इक्विलेटरल ट्राइंगल्स सेम साइज की भी हो सकती हैं, डिफरेंट भी हो सकती हैं। अगर सेम साइज की हो जाएंगी तो कॉन्ग्रुएंट है, और हमें मालूम है कि जब कॉन्ग्रुएंसी होती है तो सिमिलैरिटी भी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड का आंसर आएगा इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। और हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फिलअप में।
two polygons of the same number of sides are similar if their corresponding angles are, ये तो अभी हमने डिस्कस किया, तो सीधा यहाँ आंसर हम लिखेंगे corresponding angles होने चाहिए इक्वल और जो साइड्स हैं वो होने चाहिए प्रोपोर्शनल। उल्टा मत कर देना, क्या करना है, इक्वालिटी किसको देनी है, एंगल्स को, और प्रोपोर्शनैलिटी किसको देनी है, साइड्स को। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आप ये नोट करेंगे। आपको ये सिमिलर जो ट्राइंगल है या पॉलीगन है, इसकी कंडीशन को आपने लर्न करना है। कंडीशन क्या है कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो क्या होने चाहिए, वो इक्वल होने चाहिए। कौन, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, और जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल होने चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। और क्वेश्चन 2 में यहाँ पे बोला है गिव 2 डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ सिमिलर फिगर्स। ठीक है, अभी हम ऊपर डिस्कस कर ही चुके हैं, कुछ वैसा ही एग्जाम्पल देते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा टास्क इजी हो जाएगा। सिमिलर फिगर्स कौन सी हैं, क्या आइसोसेलेस ट्राइंगल है, डेफिनेटली नॉट। तो यहाँ पे सिमिलर फिगर 2 एग्जाम्पल देने हैं। तो पहला एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले सकते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या लेंगे, जैसे ऊपर डिस्कस किया है वही रिपीट करते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल पार्ट ए में मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये हमारा आंसर है, और पार्ट ए में मैं लिख देती हूँ इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल्स करते हैं, 2 लगाते हैं आगे, 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स जो हैं सिमिलर फिगर होगी। दूसरा सोचो क्या होगा, ऊपर हमने डिस्कस किया है। दूसरा होगा हमारा 2 क्या, सर्कल्स किया ना डिस्कस ऊपर, 2 सर्कल्स। जो हमारे सर्कल्स हैं कितने भी रेडियस के हों, उनकी जो रेडियस है सेम भी हो या डिफरेंट भी हो, क्योंकि शेप सेम है, साइज में भी सेम हो या डिफरेंट हो, वो डेफिनेटली सिमिलर होगा। 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स भी डेफिनेटली सिमिलर होंगे। तो क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ पे शो कर दिया है, एग्जाम्पल दे दिया है। आप चाहे तो फिगर भी बना सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में अगर टाइम है तो आप बना लो फिगर, नहीं तो इस तरह से आंसर देना भी चलेगा वहां पर। ठीक है, बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 6.1 जो कि है क्वेश्चन 3, और देखते हैं इसकी स्टेटमेंट है, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। सिमिलैरिटी की कंडीशन आपको मालूम है कि सबसे पहले शेप हम देखेंगे, शेप सेम होनी चाहिए, और साइज सेम हो या डिफरेंट हो। डिफरेंट हो तो प्रोपोर्शन में होना चाहिए। वैसे अगर शेप देखे ना, यहाँ तो पहले से ही पता लग रहा है शेप डिफरेंट है। जो फर्स्ट वाली फिगर है वो क्या है, वो एक पैरेललोग्राम की फॉर्म में है, और जो सेकंड है वो एक स्क्वायर की फॉर्म में है। पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, या फिर यहाँ पर हम बोल सकते हैं रोम्बस, ऑल साइड्स इक्वल है, एंगल 90 नहीं है, एंगल 90 होता तो स्क्वायर होता। शेप पहले से ही डिफरेंट है, तो सीधा हम आंसर लिख भी सकते हैं, और ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो साइड्स हैं उनका रेशियो सेम है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे रेशियो की बात करूं तो PQ अपॉन AB इक्वल टू, ये है 1.5 अपॉन 3, है ना, तो ये है मतलब 15/30, मतलब कि क्या 1/2। अगर हम बात करें यहाँ पे QR और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड BC की, तो ये भी क्या है 1.5/3, मतलब 15/30 हो जाएगा, ये 1/2। और अगर अगली साइड्स की बात करें RS अपॉन CD, जो कि हो जाएगा हमारा फिर से 1.5 अपॉन 3, सेम 15/30, मतलब 1/2। और जो लास्ट वाली साइड है SP साहब अपॉन DA, मतलब कि 1.5 अपॉन 3, ये भी सेम 15/30, मतलब कि 1/2। सारे साइड्स प्रोपोर्शन है, तो कंफ्यूज नहीं होना, साइड प्रोपोर्शन हो या ना हो वो तो चलो ठीक है, साइड प्रोपोर्शन तो होनी चाहिए, लेकिन सबसे जरूरी क्या है, एंगल्स भी तो इक्वल होने चाहिए। एंगल P जो है वो A से इक्वल नहीं है, क्योंकि एंगल A फिगर में शो हो रहा है 90 डिग्री, एंगल P 90 नहीं है। एंगल Q इज नॉट इक्वल टू एंगल B। और अगर हम देखें बाकी के एंगल्स, Q के बाद अगर हम मेंशन करें एंगल R नॉट इक्वल टू एंगल C, एंड एंगल S नॉट इक्वल टू, कौन सा एंगल है S का कॉरस्पॉन्डिंग, अगर हम फिगर में देखें वो है D।
ठीक है, तो S जो है वो D का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, इक्वल नहीं है। अब देखो एंगल्स इक्वल जो है वो नहीं है, साइड्स प्रोपोर्शन में है, तो ये सिमिलैरिटी की कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। तो क्वेश्चन में उन्होंने क्या पूछा था, देखते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। हम लिखेंगे रीजन के साथ, सारा जितना भी मैथ्स के आंसर है रीजन जरूर देना है। सिंस द quadrilaterals have sides in proportion कौन सी साइड्स ये भी मेंशन कर देंगे हम यहाँ पे, ये मेंशन करना जरूरी है। यहाँ पे हम लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इन प्रोपोर्शन एंड फिर से मेंशन करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स are not equal, so the quadrilaterals are not को हाईलाइट करो, not similar। ठीक है, हमारे यहाँ पर एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट होती है। हमने सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया सिमिलैरिटी के अकॉर्डिंगली। सिमिलैरिटी का रूल यहाँ पे मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगी। दो फिगर, दो पॉलीगन सिमिलर तभी होंगे, दोनों पॉलीगन की जो नंबर ऑफ साइड्स हैं वो सेम होनी चाहिए। वो सिमिलर तभी होंगे जब नंबर 1 उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, नंबर 2 उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है प्रोपोर्शन होनी चाहिए, प्रोपोर्शन में होनी चाहिए, सेम रेशियो में होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट कर ली है और आई होप आपको बहुत अच्छे से भी समझ में आई है। आपको कमेंट बॉक्स में सजेशन देने हैं, साथ के साथ इस सेशन को करना है लाइक एंड शेयर। और अब हम मिलते हैं कल सेम टाइम पे अपने इसी चैप्टर के फर्दर कुछ थ्योरम के साथ और कुछ क्वेश्चंस के साथ। तो तब तक के लिए मुझे आप आज्ञा दें और मुझे यहाँ पर बोलना है गुड बाय, बाय बाय।